नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन का मैं 4 वीडियो बता चुका हूँ। पिछला वीडियो जो था एक्सेलरेशन और रिसेशन के प्रकार पर बनाए थे। तो जो व्यूअर्स हमारे आज चैनल पर नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि बाकी 4 वीडियोज उसको देख लेंगे। जैसे पिछले वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इस वीडियो में आसानी होगा। अगर नहीं देखेंगे थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, जितना भी 4 वीडियो है उस सारे वीडियोस को देख लीजिए एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो देखिए, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा है। तो इसका टॉपिक का है ग्राफ का निरूपण होता है, इसके उपयोग। ठीक, क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एंड इट्स यूजेज। तो देखिए, पहले ग्राफ का क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, पहले क्या होता है, इसमें 2 ग्राफ का, पहला है दूरी और समय ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ। 2 ग्राफ इसमें आते हैं, इससे क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ, और एक है वेग और समय ग्राफ। वेग और समय ग्राफ। देखिए यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 8 साइंस में दिया गया है। इसमें दूसरा है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। हालांकि ये दिया तो गया है 9 में, लेकिन आगे इंटरमीडिएट में भी पूरा बेसिक इसी पर है। ठीक, उसके बाद से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में और एसएससी और के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आगे। अब देखिए दूरी समय ग्राफ। अब देखिए, इससे ये जो होता है दूरी समय ग्राफ से किसका पता था? जब अगर दे दिया जाए दूरी समय ग्राफ रहेगा तो सिंपल सी बात होगा, आपको चाल पूछा जाएगा। दूरी समय ग्राफ से चाल निकलता है। क्या निकलता है? चाल। दूरी समय ग्राफ रहता है, उससे हमको चाल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? चाल। ठीक, पहले वाले से पहला जो है उससे चाल निकलता है। क्या निकलता है? चाल मतलब क्या होता है? स्पीड। ठीक, उसके बाद आएगा वेग समय ग्राफ, जो दूसरा आता है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इससे निकलता है हमारा एक्सेलरेशन। दूसरे से क्या निकलता है? त्वरण। त्वरण मतलब हो गया एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो देखिए, अभी उसको हम ग्राफ बना के दिखाते हैं। इसमें देखिए ग्राफ दिया गया। क्या दिया गया है? ग्राफ। इस ग्राफ को देख करके आपको चाल ज्ञात करना, मतलब इसको एनालिसिस करना है। आपको एग्जाम्स में दे देता है तो उसमें पूछ देता है। तो आप जब तक इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझेंगे आप नहीं लगा पाएंगे। पूछ दे, ग्राफ दे देगा, पूछ देगा कि किस किस पॉइंट के बीच में चाल समान है, कहाँ पर असमान है, कहाँ पर विरामावस्था में है, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक बार समझिए। देखिए, ग्राफ में आपको 3 पार्ट दिख रहा होगा। 3 पार्ट। पहले तो जो एक्स एक्सिस पर दिया, हमेशा समय दिया जाता है। क्या होता है? समझिए, जो ग्राफ हमारा है टाइम और दूरी के बीच में, दूरी यस दशा, दूरी को यस से, समय को टी से, तो यस एंड टी ग्राफ है। ठीक, यस एंड टी ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ है। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पर होता है हमारा समय होता है। क्या होता है? समय, जो हम सेकेंड में लिए थे, क्या होता है? समय। और जो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर क्या लिए? दूरी। क्या लिए हैं? दूरी। तो देखिए इसका, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 खाने हैं, 1 2 3 खाना, मतलब यहाँ पर ओरिजिन है 3 खाना। ठीक, जब हम 3 मतलब 1 2 3 सेकेंड, जब 3 सेकेंड आ रहे हैं, जब इधर बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है? हमारा समय बढ़ रहा है। क्या है? हमारा समय बढ़ रहा है। जब हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो हमारा क्या? दूरी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? दूरी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ को देखिए, हम पहले देखा जाए ओ से ए के बीच में, अगर हम इसको 3 पार्ट में बांट लिया जाए तो और आसानी हो जाएगा।
बहुत आसान। देखिए अगर यहाँ से यहाँ के बीच में 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, क्या हो गया, थर्ड पार्ट। ये अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें, इस ग्राफ में हम ओ से अब ए के बीच चल रहे हैं तो हमारा दूरी बढ़ रही है, समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है। समय बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ रही है। देखिए हमारा समय 1 सेकेंड बढ़ा, दूरी 3 बढ़ गई। देखिए यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो समय के साथ दूरी बढ़ रही है, क्या हो रही है, समय के साथ दूरी बढ़ रही है। तो इसमें चाल निकल सकता है। ये इसमें क्या है, ये समय जो है इसमें अनुपाती है दूरी के, दूरी बढ़ने के साथ साथ समय बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हम चाल निकाला जाए, क्या निकाला जाए, इसमें समय के साथ दूरी बढ़ रही है तो मतलब क्या है, समान चाल से, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक। देखिए इसमें देखा जाए तो देखिए जब हमारा समय t आया है, समय t मतलब 1 खाने की बात करें 3 सेकेंड की, जब 3 सेकेंड पे आया है तो हमारी दूरी जो होगी 12 बढ़ गई, ठीक। इस पॉइंट पे देखा जाए तो दूरी कितना है, 12 में। देखिए इधर से देखिए 12 मीटर है, ठीक। तो ओ से ए के बीच में देखा जाए, अगर ओ से ए के बीच में अगर देखा जाए कितना है दूरी कितना है, अगर ओ से ए के बीच में देखा जाए तो दूरी कितना हमारा है, ये पूरे दूरी 12 है। मतलब देखिए अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिया जाए तो दूरी कितना है, 12 है। मतलब जो हम एक्स एक्सिस पर चले हैं, ठीक। वाई एक्सिस पे क्या चलते हैं, दूरी को, जितने काउंट हमारा वाई एक्सिस पे बढ़ेगा हमारा दूरी बढ़ती जाएगी, और जितने काउंट हमारा एक्स एक्सिस पे बढ़ेगा क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो हमारा एक्स एक्सिस पे जो है 12 काउंट है, मतलब 3, 6, 9 और 12, तो दूरी 12 हो गया, ठीक। हम पहले भाग में चले तो भाग 1 में, पार्ट 1 में ओ से ए के बीच में कितना, ओ से ए के बीच में, ओ से ए के बीच में दूरी जो है 12 है, 12 मीटर, दूरी कितना है, 12 मीटर। अब समय देखिए ओ से ए के बीच कितना समय था, समय जो है 3 सेकेंड है, कितना है, 3 सेकेंड। तो हम इसका चाल निकाल सकते हैं। तो चाल क्या आ जाएगा, ओ से ए के बीच में चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो दूरी कितना हो गया हमारा, 12 बटा के समय 3, मतलब हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बोल दिया जाए कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में जो है हमारा, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ 9 है, 3, 6, 9, 3, 6 और 9, ठीक। 3, 6, 9 दिया है, तो इसमें जो है चाल जो हो जाएगा 9, 4 मीटर पर। अब यहाँ देखा जाएगा तो 1 मिनट में जो हमारा 3 सेकेंड बढ़ा है, 2 मिनट में 6 सेकेंड और 3 मिनट में 9 सेकेंड। मतलब हर मिनट, हर समय अंतराल में, मतलब समान समय अंतराल में डिस्टेंस भी वह समान क्या कर रही है, कवर कर रही है। क्या है, एक समान चाल, क्या है, एक समान चाल चल रही है। एक समान चाल मतलब चाल जो है क्या है, अनुपाती है समय की, ठीक। समय बढ़ेगा, चाल बढ़, चाल समय दूरी के अनुपाती, मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी या फिर समय जैसे बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी। जैसे देखिए इस वाले पार्ट में इस हिसाब से चलेंगे, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, समय भी बढ़ेगा। तो इसमें जो है हमारा चाल है, देखिए यहाँ देखा जाए तो 1 सेकेंड में जो होगा 3 मीटर दूरी तय किया है। फिर जो दूसरे सेकेंड की बात कहा है तो उसमें 6 मिनट, मतलब उसमें भी 3 काउंट चला है। नेक्स्ट तीसरा सेकेंड में आया है तो उसमें भी 3, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया है। क्या किया है, समान दूरी तय किया है। तो उसमें जो ओ से ए के बीच में देखा जाए तो क्या है, कंटिन्यूस चाल हमारी बढ़ रही है। तो उसको चाल ज्ञात करना हो, चाहे दूरी बटा के समय, दूरी 12 हो गया, एक्स वाई से 12 काउंट चला है और समय एक्स एक्सिस पे 3 काउंट है, कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ओ से बी, ए से बी के बीच में, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 का ए से ए के बीच में, ए से
बी के बीच में, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए समय तो बढ़ रहा है, यहाँ तो समय 3 से 7 हुआ है तो समय में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए दूरी यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, दूरी बढ़ी नहीं, क्या हुआ, दूरी नहीं बढ़ी है। इसमें क्या हुआ, दूरी नहीं बढ़ी है मतलब समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ी तो क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ए से बी के बीच में वस्तु विरामावस्था, हम बोल सकते हैं ए से बी के बीच में वस्तु विरामावस्था में, क्या है, विरामावस्था में है। हम बोल सकते हैं कि ए से बी के बीच में वस्तु जो है जब विरामावस्था में है तो क्या चाल क्या होगा, 0 हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकाल देखिए यहाँ पर जो समय तो बढ़ गया 3 से 7, 3 से समान समय अंतराल 4 सेकंड, 1 2 3 4 मतलब समय अंतराल 4 सेकंड हो गया, लेकिन दूरी क्या बढ़ गई, दूरी यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है तो क्या हुआ, 0 ही है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चाल क्या हो जाएगा, इसमें चाल क्या हो जाएगा, 0, विरामावस्था में है मतलब चाल क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हम निकालते हैं पार्ट थर्ड में, पार्ट तीसरा भाग में, पार्ट थर्ड में तीसरा क्या हमारा बी से सी के बीच में, यहाँ पर देखा जाए तो समय बढ़ा लेकिन चाल दूरी क्या घटने लगी, 9 से 0 पहुँच गया, 9 से 0 तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो है अनुमानुपाती है, मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी जो है समय के जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे समय बढ़ रहा है दूरी घट रही है, क्या है, दूरी जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती है, समय बढ़ गया दूरी घट रही है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो चाल हो जाएगी, इसमें चाल क्या हो गया, पहले क्या था, चाल 9 था, पहले क्या था, चाल 9 था, फिर क्या हो गया 0, पहले क्या चाल था, फर्स्ट क्या था, पहले चाल 9 है, फिर क्या हो गया 0, मतलब चाल दूरी 9 है, दूरी 9 मीटर है, फिर क्या हो गया 0 मीटर, तो क्या हो गया 4 बार दूरी बटा के समय, तो दूरी क्या था, पहले 0 था, 0 माइनस 9 मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, 9 से 0 हुआ तो बटे समय, समय कितना हुआ, देखिए 1 2 3 काउंट में कितना हो गया, ये -9/3 मतलब -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 1 मीटर में जो है 1 सेकेंड में जो है -3 मीटर दूरी तय करें, मतलब वो घट रही है। देखिए यहाँ पर देखा जाए, इस केस देखिए यहाँ पर 1 मीटर चला, घट गया, यहाँ पर चला हुआ ये 6 के सामने, यहाँ भी घट गया, और यहाँ पर आते आते 0 हो गया, मतलब चाल जो है -3 मीटर सेकेंड, मतलब कि चाल जो है 1 सेकेंड में 3 मीटर है, घट रही। ठीक, तो ये वीडियो आप समझे होंगे, मतलब ये क्या हुआ इस ग्राफ को, तो फिर बताएंगे अभी नेक्स्ट ग्राफ में क्या होता है। देखिए ग्राफ दिया गया है कि दूरी समय ग्राफ से 2 वस्तुओं के चालों को, इस ग्राफ से हमको 2 वस्तु दी गई है, उसके चाल की तुलना करना है कि, और देखिए इधर जो हमारा एक्स एक्सिस पर है क्या बढ़ रहा है, समय, एक्स एक्सिस पे हम क्या है, समय है, और वाई एक्सिस पर क्या है, दूरी। ठीक, तो देखिए जिस वस्तु का ढाल ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा होगा उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो हम देखिए वस्तु जो है, एक वस्तु ए पर है, एक वस्तु बी पर है, उसकी चालों की तुलना करना, क्या करना है, चालों की तुलना करना है। तो अगर हम बात करेंगे ओ से ए के बीच की बात करेंगे, मान लेते हैं ओ से एक बीच जो वस्तु है उसकी चाल भी ए है, क्या है, भी ए है। ठीक, वस्तु ओ से ए के बीच में, ठीक, ओ से ए की बात करेंगे, मान लेते हैं इसकी चाल की वस्तु, उसकी चाल भी ए है, ठीक, भी ए है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। तो इसमें देखिए दूरी कितना तय किया है, दूरी इन्होंने जो तय किया है, दूरी जो तय किया है ओ से डी या फिर ए से सी के बीच में गया कि, ठीक, ओ से सी, ए से सी दूरी तय किया है, चाहे यहाँ से यहाँ लिख दे, चाहे यहाँ से यहाँ लिख देंगे। ठीक, दूरी क्या लिखे हैं, ए से सी, ए से सी बटे के समय, दूरी क्या होगा इसकी, ए सी क्या होगा, बी ए,
AC का हो गया, AC बराबर हो गया दूरी, ठीक। और समय कितना हो गया, समय OC है, एक ही समय दिया गया, समय बराबर OC है, ठीक। O से हम बात कर रहे हैं OA की बीच में AC दूरी हो गया और AC दूरी हो गया और OC क्या होगा, समय। तो चाल क्या होगा, दूरी बटा के समय, ठीक। O से A के बीच की चाल का हो जाएगा, चाल को मानते हैं VA बराबर AC बटा के OC, क्या हो गया, OC। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए बात हम फिर बात करेंगे O से B के बीच में, O से B वाले में, ठीक। अब उसके बाद आ गए हम O से B के बीच में, O से B, पहले इसके बाद आते फिर आते इसमें, इस वाले में देखेंगे अगर, तो इस वाले में कितना दूरी हमारी है, दूरी हमारा A से B के बीच में, B से C, जो B से C की दूरी जो है ज़्यादा है A से C के बीच में। तो लिखिए O से B के बीच में दूरी कितना है, AC, BC दूरी है, क्या है, BC। BC क्या है, दूरी हो गया, दूरी किस वाले में, O से B वाले में, ठीक, इस पार्ट वाले में। और समय क्या है, दोनों में बराबर है, OC क्या है, समय है, दोनों क्या है, समय बराबर है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, मान लेते हैं इसकी चाल VB है, क्या है, VB बराबर क्या हो जाएगा, दूरी BC बटा के OC, इसकी चाल क्या हो गया, BC बटा OC। अब देखिए इस वाले में चाल कहा, देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए इसमें जो है, इसकी जो अगर देखा जाए ग्राफ में, तो यहाँ पर दूरी क्या है, O से B के बीच की दूरी ज़्यादा है, क्या है, यहाँ पर देखा जाए OB जो है बड़ा है किससे, AC से, OB नहीं, BC बड़ा है AC से। देखिए क्या, देखिए इस ग्राफ में जो है BC जो है यहाँ से यहाँ की लंबाई इसके लंबाई से ज़्यादा है। BC अगर बड़ा है मतलब कि दूरी B की दूरी A की दूरी से ज़्यादा है, B की दूरी A की दूरी से ज़्यादा है और समय क्या है, समान है। जबकि दोनों का समय जो है समान है, क्या है, इक्वल है, समान है, दोनों का समान समय है, दूरी अलग अलग है। तो देखिए जो दूरी ज़्यादा है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। अगर दूरी की वैल्यू ज़्यादा होगा तो चाल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। जिसमें अगर दूरी ज़्यादा होगी तो चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूरी जिसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर तो चाल बढ़ जाएगा। तो दूरी किसकी ज़्यादा है, इस वाले में दूरी जो है OB की ज़्यादा है, VA, ठीक, VB की ज़्यादा है जो B से B वाले की है। तो चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए दूरी जिसकी ज़्यादा चाल उसकी ज़्यादा। तो दूरी O से B, इस वाले में OB वाले में दूरी AC जो है BC ज़्यादा है AC से, मतलब इसकी चाल भी ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, VB बराबर मतलब ग्रेटर देन या फिर किसके होगा, VA के, मतलब कि VB की चाल जो होगी VA से बड़ा होगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो अतः वस्तु B की चाल A की चाल से ज़्यादा, वस्तु B की चाल A के चाल से ज़्यादा, ठीक। तो वस्तु A की चाल जो है B की चाल से ज़्यादा होगी। देखिए दूसरा जो दिया गया है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकलता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या निकलता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब देखिए इस ग्राफ में जो दिया गया है
कोई वस्तु है, ठीक, वो जो है समय t1 और t2 दिया है। t1 सेकेंड पर जो है यहाँ पर उसका चाल क्या है, v1 है, ठीक। ये जो चाल v1 है, जो v1 इस पर जहाँ कट कर रही है 2 पे, वो हमारा 4 बिंदु, मतलब यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऊपर जो हम एक्स एक्सिस बढ़ रहा है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड में बढ़ता जा रहा है, और वाई एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे जो जा रहे हैं तो हमारा समय सेकेंड में बढ़ता है। t1 पर जो सेकेंड 2 सेकेंड है, t2 हमारा 6 सेकेंड है। तो हम इसमें से क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन पर। अब देखिए, अगर कोई वस्तु जो है, ठीक, अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है, क्या है, एक समान त्वरण से चलती है, तो उसके वेग में एक समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है। क्या होता है, जब कोई वस्तु समान त्वरण चलती है तो उसकी वेलोसिटी में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से निकलता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या निकलता है, त्वरण। क्या निकलता है, त्वरण। त्वरण को बताए थे भी। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन। देखिए इसको त्वरण कैसे ज्ञात करना। अब देखिए, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन, मतलब इसमें 2 वेग होंगे, 2 वेग तब तो परिवर्तन होगा। तो अब इसकी बात करेंगे, यहाँ देखिए 4 पॉइंट दिया गया ना, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ, मतलब एक वो जो है इस पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे t1 सेकेंड में जो हो जा रहा है, t1 सेकेंड में जो, मतलब t1 सेकेंड में जो हो रहा है, t1 सेकेंड में जो चाल है, वेग है ना, सॉरी, t1 सेकेंड में जो वेग हमारा है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। मतलब जो 0 से 2 सेकेंड में, आप बोल सकते हैं t1 बार 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जो वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद t2 जो 6 सेकेंड में हो जा रही है, 6 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। t2 जो है, t2 सेकेंड में वेग जो हो रही है 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड कितना हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर चाल त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। देखिए यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग परिवर्तन मतलब फाइनल पॉइंट, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग का इसमें ज़्यादा कौन सा है, देखिए ओ से बी के बीच में, ओ ए से बी, ठीक। क्या है, ए से बी, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है, वेग, अंतिम वेग यही है ना, तो क्या हो गया, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय अंतराल बटे समय अंतराल। अब देखिए यहाँ पर अंतिम वेग का इसका है 10 है, 10 मतलब ए से बी के बीच में क्या गया है, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी। प्रारंभिक वेग क्या यहाँ पर है, बी सी, क्या है, यहाँ देखिए बी सी। समय अंतराल क्या है, टी, क्या है समय अंतराल, t2 माइनस t1, ठीक, t2 माइनस t1। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए से बी को क्या दिया गया है, ए से बी क्या 10 है, ए से बी क्या है 10 है, ठीक। इसके बाद क्या है, बी से सी, बी से सी क्या है 4 है। समय अंतराल क्या है 2 से 6, 2 से 6 मतलब 4 सेकेंड लगा। ये नहीं कि 6 सेकेंड नहीं लेंगे, कब क्या लेंगे 2 से 6, मतलब 2 सेकेंड में जो 4 था, अगले 6 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड के बाद 10 हो गया, मतलब समय अंतराल 2, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 क्या होगा, 6 बटा के 4 हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का होता है स्क्वायर में लेते हैं, ठीक। तो त्वरण क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड
इसका मतलब कि 1 सेकंड में जो हो रहा है उसकी वेलोसिटी जो है 1.5 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है। मतलब 1 सेकंड में 1.5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए बढ़ रही नहीं, देखिए यहाँ पे 4 मिनट पे। अब देखिए 1 सेकंड मतलब 3 सेकंड में कितना आएगा, यहाँ पे 4 से 5.5 आएगा, फिर 3 पे कितना आएगा 5.5 में, फिर 6 आएगा, 7.5 आएगा, फिर 4 पे कितना आएगा, 4 पे कितना है, आगे बढ़ जाएगा, मतलब 5 पे 7.5, फिर मतलब 8.5, फिर 10 पे चला जाएगा। मतलब 1 सेकंड में जो है 1.5 मीटर पर सेकंड उसकी चाल बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं उसका त्वरण जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। कितना होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें देखिए एक चीज़ और पूछता है, एक चीज़ और ये पूछता यह है कि ग्राफ दे देता है, पूछता है कि कौन में क्या होगा, त्वरण ज़्यादा होगा। तो देखिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक दिया गया है एक ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का। इससे पूछ रहा है समय वेग ग्राफ से दो वस्तुओं के त्वरणों की तुलना। तो इसमें दो ग्राफ मतलब वेग ग्राफ दिया गया है, दो वस्तु, ठीक, दो वस्तु है, एक का वेग v है, दूसरे का वेग का है ओ ए और ये ओ बी। इन दो वस्तुओं का क्या करना है, त्वरण की तुलना करना है। देखिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। तो हम बात करेंगे त्वरण। त्वरण बराबर का होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे के समय अंतराल, यह क्या हो गया, त्वरण। तो देखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। तो पहले हम देखेंगे ओ से ए के बीच में, ओ से हम पहले देखते हैं इस वाले के पार्ट 1 और 2 के बीच में। पहले देख लेते हैं ओ ए वाला में, ओ ए ग्राफ में, ठीक। मतलब ओ से ए के बीच का त्वरण देखते हैं कितना है। अब देखिए इस वाले की बात करेंगे तो हमारा वेग क्या है, ए सी है। इस वाले में वेग का है ए सी है, वो ए सी क्या है, वेग है, ठीक। वेग मतलब वेलोसिटी। और टाइम क्या, दोनों में सेम है। टाइम क्या है, समय क्या है, ओ सी, ठीक। हो गया ओ ए में, किस में, ओ से ए के बीच में। तब इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद आते हैं ओ बी में, ओ से बी के बीच में, ओ से बी के बीच में, ओ से बी के बीच में ए वाले में क्या है, वेग क्या है, बी सी है। क्या है वेग, बी सी वेग है, और समय भी बराबर ही है, उसी समय अंतराल दिया है। अब इसमें क्या होगा, वेग परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, वेग परिवर्तन होगा। तो वेग ज़्यादा किसका होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, ठीक। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। इसका केस में क्या होगा, अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा के ओ सी, ठीक। इसके मान लेते हैं अल्फा 2 मतलब A1, इसमें क्या ए सी बटा ओ सी हो जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, बी सी बटा के ओ सी। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बी सी जो है ज़्यादा है, बी सी जो है ज़्यादा है ए सी से। यहाँ से बी सी जो है ग्रेटर देन है ए सी के, क्या है, ए सी का। मतलब कि अगर ये ज़्यादा है अगर, तो क्या हुआ, A2 का मान ज़्यादा होगा, मतलब त्वरण A2 का मान ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए ज़्यादा होगा BC, अगर देखिए यहाँ पे BC यहाँ से यहाँ तक है, जबकि ABC इतना है, तो BC का है ज़्यादा है AC से। तो क्या होगा कि क्या करेंगे, तो A1 भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं उठा करके, A2 बटे A1 कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, AC बटा के BC बटा OC है ना, BC बटा OC बटा के AC बटा के
ओ सी, क्या हो जाएगा बी सी इंटू ओ सी बटा के ए सी इंटू ओ सी। ओ सी से ओ सी कट गया तो अल्फ़ा वन बटा के अल्फ़ा टू बटा के अल्फ़ा वन बराबर मतलब ए टू बटा ए वन बराबर बी सी बटा के ए सी। अब देखिए बी सी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, बी सी फिर ज़्यादा ही है। देखिए अगर ए टू में ए वन से भाग देंगे तो बी टू का मान ज़्यादा है, बी सी का मान ज़्यादा यहाँ पर है, तो एक से ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि त्वरण ए टू जो होगा त्वरण ओ बी जितना ज़्यादा ओ मतलब ओ से बी जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा त्वरण होगा। तो हम कह सकते हैं ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो वस्तु ओ बी का त्वरण जो होगा वस्तु तो ए बी के त्वरण से ज़्यादा होगा। तो ये रहा दो वेग समय ग्राफ से वस्तुओं की तुलना करना। दो ग्राफ बताए थे, क्या बताए थे, दूरी और समय ग्राफ से क्या निकलता है चाल, और वेग और समय से क्या निकलता है त्वरण। तो आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो जो व्यूअर्स हमारे आज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।